हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एसिड और बेस के बारे में चर्चा किए थे। आज के लेक्चर में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में काम करेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड और बेस का ज़बरदस्त यूज होता है। इसका मतलब पिछले दो लेक्चर में जो एसिड और बेस का वीडियो हम दिए हैं उसको ध्यान से स्टडी कीजिए, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच और पीओएच को डिटरमाइन करना है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। आज के लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम का काम कर रहे हैं, जिसमें पहला सेक्शन में हम काम करेंगे पीएच और पीओएच के बारे में बात करेंगे। पीएच और पीओएच है क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड लेक्चर में वो आएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। तब डिटर्मिनेशन करेंगे पीएच और पीओएच, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे निकालते हैं। तो ये तीन सेक्शन के बारे में आज के लेक्चर में हम काम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है पीएच और पीओएच है क्या, जो कि 9th 10th में आप स्टडी करके आए होंगे। चलिए तो हेडिंग देते हैं पीएच एंड पीओएच। पहला इसमें पीएच के बारे में बात करें। पीएच रियल में है पोटेंशियल ऑफ H प्लस। H प्लस आयन इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में H प्लस आयन को जो पोटेंशियल को जो मेजरमेंट करता है, सॉल्यूशन में H प्लस आयन के पोटेंशियल को जो मेजरमेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। पीएच का देखो जी, पीएच और पीओएच यूज फॉर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए हम डिटरमाइन करते हैं पीएच और पीओएच। एक तरह का एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजरमेंट जो करते हैं उससे हम पीएच और पीओएच कहते हैं। पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच है क्या, तो कहेंगे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच, यानी माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अगर माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लिखेंगे pH बराबर माइनस को ऊपर लेके लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन इस पे पावर -1, क्योंकि पावर फैक्टर जो भी है वो आगे आता है लॉग में। इसका मतलब माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं लॉग H प्लस कंसंट्रेशन पावर -1। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं pH बराबर लॉग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, H प्लस। इसका मतलब क्या, यहां से ये इंडिकेट कर रहा है कि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, H प्लस कंसंट्रेशन का। तो कहेंगे pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो उसका pH का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरह से pH के बाद pOH के बारे में अगर बात करें तो कहेंगे ये भी पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीओएच कहते हैं। पीओएच का अगर कहेंगे पीओएच बराबर तो माइनस लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। फिर से वही काम करेंगे, यानी POH बराबर हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पावर -1, यानी POH बराबर लॉग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, सॉरी OH माइनस, यानी POH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा OH माइनस। OH माइनस के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या POH। तो ये होता है pH और POH। अगला आता है C में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिससे बड़ी आसानी से एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को मेजरमेंट करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर के बारे में बात करें, ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। वाटर जो हमारा है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसी वाटर का अगर आयनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करें, मतलब वाटर को जब ब्रेक करते हैं तो वो आयन में टूटता है, क्योंकि वाटर हमारा पोलर नेचर होता है। ये हमारा पोलर नेचर होने के कारण ये टूटेगा केटायन और एनायन में। उसी के प्रोडक्ट को हम डिटरमाइन करेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन करो, तब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में चर्चा करते हैं। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जा देखते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर को जब ब्रेक करेंगे H2O जब ब्रेक होगा टूटेगा, तो ये H प्लस भी होगा, प्लस क्या हो जाएगा OH माइनस होगा। इक्विलिब्रियम अगर कांस्टेंट इसका निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी जस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K से इंडिकेट करते हैं, और वाटर है तो KW बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बटे रिएक्टेंट्स है तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O। H2O हमारा लिक्विड है, और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन 1 होता है। इसका मतलब यहां से KW का फॉर्मूला आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये KW। चलिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, KW। यहां KW क्या है, तो कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। मतलब केल्विन में कहेंगे तो 298 केल्विन। अगर इस टेम्परेचर के बारे में बात करें, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कांस्टेंट होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहीं कहीं टेम्परेचर फैक्टर पे डिपेंड करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इसके बारे में चर्चा की कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें आर्हेनियस साहब का इक्वेशन आया था जिसमें बताए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और Kw भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे Kw का मान वाटर के लिए होता है 10⁻⁻14। अगर इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर मान पुट करेंगे तब तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर हो जाएगा Kw की जगह क्या हो जाएगा 10⁻⁻14। तो ये एक फार्मूला आ गया, H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो 10⁻⁻14 होता है, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इस फार्मूले को ध्यान रखना। अब इसी में हम लॉग लगा देते हैं, दोनों तरफ अगर लॉग लगाते हैं तो कहेंगे माइनस लॉग लगा देते हैं, निगेटिव लॉग लगाएंगे तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, दोनों तरफ तो आप लगा सकते हैं, माइनस लॉग 10⁻⁻14, ये हो गया। अब जरा देखो तो ये A इंटू बी है तो ये टूटता है A प्लस बी में। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था सर लॉग और एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए सीखना है, लॉग और एंटी लॉग के बारे में जानकारी नहीं, तो घबराइए नहीं, उसके लिए एक स्पेशल हम वीडियो तैयार करेंगे जिसमें लॉग और एंटी लॉग को समझाएंगे कि लॉग और एंटी लॉग को कैसे डिटरमाइन करते हैं, लॉग और एंटी लॉग का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, खासकर लॉग और एंटी लॉग टेबल कैसे हम देखेंगे, उसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो ये ध्यान रखना है कि लॉग A इंटू बी का फॉर्मूला होता है, लॉग A इंटू बी का फॉर्मूला टूटता है लॉग A प्लस बी में, तो यहां से A प्लस बी में तोड़ेंगे तो ये माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एन होगा, फिर प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये पावर फैक्टर आगे आता है तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस होगा तो ये तो 14 हो जाएगा। लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग 10 का मान 1 होता है, या 14 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू हम रखेंगे 1। चलिए ये माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं pH प्लस माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन ये होता है POH, यानी pH और POH का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा 14 के बराबर होगा। ये बहुत बड़ा इक्वेशन आया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका हम बार बार यूज हो गए करेंगे, यानी pH और POH का सम जो होता है वो 14 के बराबर होता है। अब इसमें अगर कहीं पर सवाल में हम pH निकाल चुके हैं तो POH निकालना है तो बड़ी आसानी से हम POH को कैलकुलेट करेंगे, 14 माइनस क्या हो जाएगा pH, 14 में से pH को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा POH। इसका मतलब डाटा में अगर हम pH किसी का बता रहे हैं
तो बड़ी आसानी से उस सॉल्यूशन का हम पीओएच भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और पीओएच अगर कैलकुलेट कर लिए तो बड़ी आसानी से हम पीएच भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपका पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन बता दिए। यहां से 3 इक्वेशन आए। एक तो पहला KW का मान, KW का फॉर्मूला आया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये KW का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻14 होता है, ये वैल्यू भी याद रखना है। और तीसरा आपका पीएच और पीओएच का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, अब यहां से स्पेशल केस इसको मिटाते हैं और स्पेशल केस की ओर मूव करते हैं। यानी आपको पीएच और पीओएच का वैल्यू डिटरमाइन करना है, अलग अलग सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। स्पेशल केस के बारे में अगर बात करें, स्पेशल केस, इसमें पहला एम लेते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहने का मतलब, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का मान क्या होगा, बराबर होगा। ना ही सॉल्यूशन एसिडिक है और ना ही सॉल्यूशन बेसिक है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक नहीं है तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे वाटर के बारे में बात करें, वाटर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और जब वाटर को ब्रेक करते हैं तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टूटता है तो ये H प्लस और क्या बनता है, OH माइनस। अगर ये 1 मोल है, अगर 1 मोल वाटर ब्रेक करेगा तो ये भी 1 मोल बनेगा, और ये भी क्या होगा, 1 मोल बनेगा। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वाटर के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये वाटर के लिए ही नहीं, जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर होगा तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ये दोनों बराबर है, तब तो यहां से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10⁻⁻14। देखो ध्यान से, अब यहां H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन तो बराबर है, इसका मतलब OH माइनस की जगह तो H प्लस लिख सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10⁻⁻14 होगा कि नहीं। चलिए, तो ये तो स्क्वायर आ गया, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर बराबर 10⁻⁻7, इसका स्क्वायर कहेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका ओवरऑल यही कंक्लूजन आया कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये 10⁻⁻7 आएगा। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻⁻7 होगा। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस 10⁻⁻7 आया तो पीएच और पीओएच निकालेंगे। पीएच का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, यहां से पीएच और पीओएच निकाल सकते हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और H प्लस का कंसंट्रेशन तो दिया हुआ माइनस लॉग 10⁻⁻7, ये आगे आएगा माइनस माइनस प्लस लॉग 10 का मान तो 1 होता है, यानी पीएच का मान क्या हो गया, 7। यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए
ओवरऑल न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए यही याद रखना, pH बराबर POH इक्वल टू 7 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये दोनों बराबर होता है और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁷। तो ये हमारा किसके लिए आ गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। अगर कहीं न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो pH का मान और POH का मान क्या होगा, 7 होगा। H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगा। बी नंबर में अगर देखते हैं इसी में, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में ऑलवेज ध्यान रखना कि अगर कहीं एसिडिक सॉल्यूशन है, न्यूट्रल था तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हुआ, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मान ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब H प्लस का मान ज्यादा होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किससे, OH माइनस से। यहां न्यूट्रल में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 आया। इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मान ग्रेटर देन 10⁻⁻7, -7 से बड़ा होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का मान लेस देन 10⁻⁻7। इसका मतलब pH का मान लेस देन 7 और POH का मान ग्रेटर देन 7। ये हमारा कंडीशन आ गया किसके लिए, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। तो यहां तक तो एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में अगर चर्चा किए तो बेसिक सॉल्यूशन बड़ी आसानी से इसका हम चर्चा कर सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन का चर्चा कर सकते हैं। चलिए तो बेसिक सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। सी नंबर, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन जस्ट कहेंगे इसी का उल्टा कर देंगे। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का मान ग्रेटर देन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, H प्लस। H प्लस से OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कहने का यह अर्थ हुआ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ग्रेटर देन 10⁻⁻7, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लेस देन 10⁻⁻7। POH का मान लेस देन 7 और pH का मान ग्रेटर देन 7। ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आ गया। अगर कहा जाए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन in the following data. In the following data, जैसे कुछ डाटा दिया, जैसे पहला नंबर दिया
H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁴। अच्छा बताओ 10⁻⁻4 है, ये 10⁻⁷ से बड़ा है या छोटा है? तो कहेंगे 10⁻⁷ से ये बड़ा है, क्योंकि निगेटिव साइन है, इससे 10⁻⁷ से ये बड़ा है। अगर 10⁻⁷ से बड़ा है H प्लस का कंसंट्रेशन, 10⁻⁷ से बड़ा है H प्लस का कंसंट्रेशन, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो ये कहेंगे हमारा ये एसिडिक सॉल्यूशन। चलिए इसी तरह से कुछ देते हैं, जल्दबाजी में काम करके बताओ। तीसरा अब चलिए यही 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसके बारे में तो बता दिए कि ये एसिडिक सॉल्यूशन। इसमें अगर चर्चा करते हैं तो OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है। अब ये डिसीजन करो 10⁻⁻10 10⁻⁷ से बड़ा मान है या छोटा? बड़ा और छोटा तो पहचानना पड़ेगा, तभी हम डिसीजन कर सकते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो बताओ कि 10⁻⁻10 है, माइनस साइन लगा, ये 10⁻⁷ से क्या होगा? छोटा होगा। अगर 10⁻⁷ से छोटा हो, OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से छोटा है, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहां pH का मान 11 दिया है, इसका मतलब 7 से मान बड़ा है, और pH का मान अगर ग्रेटर देन 7 हो, 7 से pH का मान बड़ा है और pH का 7 से बड़ा होगा, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? तो ये कहेंगे हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन देखो तो pOH का मान 7 से कम है, और 7 से कम अगर pOH का मान होता है तो ये सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें क्या याद करो, तो ये pH का मान 7 दिया तो ये तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। pH का मान 2.5 दिया यानी 7 से कम दिया है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे pOH का मान जो है हमारा, देखो 10 दिया है, इसका मतलब pOH का मान 7 से बढ़ा दिया है। जब pOH का मान 7 से बढ़ा देगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। यानी ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। तो पहले तो pH और pOH या H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन का डाटा अगर दिया रहे तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है? तो ऑलवेज ध्यान रखना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH का मान और pOH का मान 7 होता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH का मान 7 से कम होगा, और बेसिक सॉल्यूशन है तो pOH का मान 7 से कम होगा। pOH का मान 7 से कम होगा। एसिडिक है तो pH का मान 7 से कम होगा, और बेसिक सॉल्यूशन है तो pOH का मान 7 से कम होगा।
और पीएच का मान अगर आप डिटरमाइन कर लिए तो बड़ी आसानी से पीओएच भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है पीएच और पीओएच को, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसके बाद काम करते हैं। हो गया। चलिए अब आते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर डाटा दिया है तो पीएच और पीओएच कैसे निकालते हैं। पहले हम स्ट्रॉन्ग का केस देखेंगे, तब उसके बाद वीक का केस देखेंगे। तो हेडिंग देखते हैं। Determination of pH and pOH for a strong acid and base. फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का पीएच और पीओएच कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसमें भी कई केस आते हैं। पहला ए में कंसंट्रेशन वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁷। अगर कंसंट्रेशन वैल्यू 10⁻⁷ से बड़ा है तो कैसे निकालेंगे। पहला ए में एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो लगा सर क्या कर रहे हैं सर, कुछ गपशप हो ही नहीं रहा है, केवल पढ़ाई का काम हो रहा है। तो देखिए गप करने के लिए पूरी जिंदगी बचा हुआ है आपका, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, और हम भी चाह रहे हैं कि अगले सप्ताह से आपका 12 स्टार्ट करें। इसके जल्दी से लास्ट मोमेंट चल रहा है 11th का चैप्टर, उसको फिनिशिंग किया जाए। और आप सबों का भी डिमांड था कि सर जल्दी से वीडियो डालते जाइए सर, कुछ लाइव क्लास भी आएंगे और कुछ वीडियो आपका वर्किंग भी किया जाए। तो गप के लिए बहुत सारा समय बचा हुआ है, लेकिन अभी ध्यान से पढ़ो एसिडिक सॉल्यूशन। हाँ, ये सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शुरुआत का है ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला स्टेप का काम करें। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच और पीओएच निकालना है, और ये नहीं समझिएगा तो वीक का कैसे काम कीजिएगा, तो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आपका कंफ्यूजन होगा। ठीक है, शुरुआत का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसियस होकर इसको देखना, कंप्लीट वीडियो देखना है। चलिए फॉर एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें, एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ध्यान सुनो। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कोई एसिड लेंगे और इस एसिड को अगर वाटर में ऐड करते हैं, इस एसिड को किस में ऐड करते हैं, वाटर में, तो यहां से सॉल्यूशन बन जाता है एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिड का कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन वैल्यू एसिड का, ये तो कह रहे हैं कंसंट्रेशन वैल्यू 10⁻⁷ से बड़ा, तो ये तो 10⁻⁷ से बड़ा है। वाटर का H+ का कंसंट्रेशन तो आप जानते हैं कि 10⁻⁷ न्यूट्रल ना होता है। इसका मतलब कि हर हालत में एसिडिक पीएच निकालना है तो इस सॉल्यूशन का H+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे, H+ सॉल्यूशन, और इसका कंसंट्रेशन अगर मालूम हो जाएगा तो पीएच निकल जाएगा। चलिए जैसे कैसे काम करेंगे, फिर से देखो,
एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है तो एसिड को वाटर में ऐड किए, यहां से एसिडिक सॉल्यूशन बना। एसिड का यहां लिखे कंसंट्रेशन वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁷। अगर एसिड ले हैं तो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से बड़ा होगा। वाटर है तो वाटर में तो H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। यहां सॉल्यूशन बना है तो ये H+ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। चलिए यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H+ सॉल्यूशन, H+ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसका, एसिड का, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H+ ये किसका होगा, तो वाटर का। अब जरा ध्यान से देखो, एसिड के H+ का कंसंट्रेशन का मान वाटर के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है पावर फैक्टर में, तो इसको हम नेग्लिजिबल कहते हैं। जब नेग्लिजिबल करेंगे तो यहां से कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H+ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ एसिड, और एसिड के H+ का कंसंट्रेशन बताता है हमें नॉर्मेलिटी। इसका मतलब यहां से नॉर्मेलिटी अगर निकालेंगे, कोई भी डॉटर दिया गया उसमें पहला काम करना है नॉर्मेलिटी निकालना। अब समझ में आ गया नॉर्मेलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। पहले जो पढ़ाए थे कोवैलेंट वेट में नॉर्मेलिटी टर्म बता रहे थे सर, बहुत सारे स्टूडेंट के सर नॉर्मेलिटी तो बहुत कम है। हमने कहा था कि देखो नॉर्मेलिटी बहुत कम नहीं है, सबसे ज्यादा अगर स्टडी करना है न्यूमेरिकल सेक्शन में तो नॉर्मेलिटी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब जरा देखिए तो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको नॉर्मेलिटी टर्म को समझना पड़ेगा, और नॉर्मेलिटी बहुत ही आसानी है अगर मोलरिटी आप समझते हैं, क्योंकि मोलरिटी में वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो नॉर्मेलिटी निकल के आता है। ये तो आप जानते हैं। नॉर्मेलिटी का एक फार्मूला आपको मोस्ट पॉपुलर है जिसको हम कहते थे नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। इसी को कहते नाना और मामा के बारे में रिलेशन बताए थे कि देखो जी नाना बराबर मामा इनटू भांजा, ये हमारा नॉर्मेलिटी है। ये मोलरिटी है। ये वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर को ही एन फैक्टर भी कहते हैं। इसी को कई बुक में देखा गया वैलेंस फैक्टर को ही एन फैक्टर कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एन फैक्टर दैट मीन्स वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर यहां पे आएगा, इसी को एन फैक्टर भी कहते हैं। एन फैक्टर देखो जी यहां पे वैलेंस फैक्टर एसिड के लिए, अगर कोई एसिड है इसके लिए वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी, नाम सुने होंगे बेसिसिटी। क्या है बेसिसिटी, तो नंबर ऑफ H+ आयन। H+ आयन की संख्या जो एसिड में होता है उसी को कहते हैं बेसिसिटी। अगर कोई बेस है तो बेस के लिए वैलेंस फैक्टर एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ OH- आयन। इसी तरह से अगर सेकेंड में देखा जाए फॉर बेसिक सॉल्यूशन के लिए, बेसिक सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH-, कंसंट्रेशन ऑफ OH- किसका, सॉल्यूशन का, बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH- बेस
प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस H2O। इसको तो नेग्लिजिबल करेंगे, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन सॉल्यूशन बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बेस, और ये कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? नॉर्मलिटी कहलाता है। चलिए इसी पे कुछ सवाल देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। पहले इसको नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलिए जब देखो इसी पर कुछ सवाल देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Find the pH of the following given data. चलिए ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी पे एक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ध्यान से देखना है चारों क्वेश्चन को, कैसे कैसे बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको डाटा दिया गया है मोलरिटी का। पहला क्वेश्चन में डाटा हमें कौन सा दिया गया? मोलरिटी का डाटा दिया। चलिए ए नंबर का देख लेते हैं सॉल्यूशन। HNO3 सॉल्यूशन है,
जिसका मोलरिटी दिया है 0.001, नहीं दिया मोलरिटी। अच्छा बताओ इसका वैलेंस फैक्टर, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो इसका वैलेंस फैक्टर 1। इसका मतलब इसका नॉर्मिटी अगर निकालेंगे तो मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर तो 1 है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा 0.001 यानी 10⁻⁻3। और यही नॉर्मेलिटी इसका H+ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन बराबर होता है नॉर्मिटी, और नॉर्मिटी का वैल्यू तो 10⁻⁻3 दिया है। इसका मतलब pH निकालना है। pH का फॉर्मूला होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, और ये H+ कंसंट्रेशन किसका लेना है, सॉल्यूशन का लेना। सॉल्यूशन का तो हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब -log 10⁻⁻3। ये आगे आएगा, पावर फैक्टर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, यानी pH का मान हो जाएगा यहां से 3 हो जाएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर बी नंबर सवाल जरा देखते हैं। H2SO4 दिया है, इसका मास दिया गया है 19.6 ग्राम। अच्छा इसका मोलिकुलर वेट अगर निकालते हैं, क्योंकि मोल तो निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर वेट निकालते तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, सल्फर 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन 64 हो जाएगा। ये सब तो 98 आता है। कितना आता है, 98 आता है। चलो इसका दिया हुआ, इसका तो हम बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे। वैलेंस फैक्टर 2, इसका वॉल्यूम दिया गया है 250 ml। पहला काम करते मोल निकाल लेते। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटे फार्मूला वेट। ये तो आ जाएगा आपका 0.2। मोल जब निकल के आ गया तो यहां से फिर मोलरिटी हम निकालेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल इंटू 1000 बटे वॉल्यूम किस में होगा, ml में। मोल तो दिया गया 0.2, 1000, वॉल्यूम दिया गया है 250। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 4, ये तो 0.8 आएगा। हाँ चलिए, अब 0.8 अगर आया मोलरिटी, वैलेंस फैक्टर इसका 2 है, तो यहां से अब नॉर्मिटी हम निकालेंगे। नॉर्मिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। मोलरिटी 0.8, वैलेंस फैक्टर 2, ये तो हो गया 1.6, और यही कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ सॉल्यूशन बराबर नॉर्मिटी, ये 1.6। और 1.6 है तो यहां से आप निकाल सकते हैं pH बराबर होता है -log 1.6। अब इसका वैल्यू देखना होगा, इसी के लिए टेबल यूज करते हैं कि log 1.6 का क्या वैल्यू होगा। तो 1.6 का अगर देखना है वैल्यू तो 16 का 0 देखना है। इधर से आपका यानी आप लॉग टेबल देखिए, उसमें 16 का 0 वैल्यू जो भी आएगा उसमें दशमलव के बाद वो वैल्यू लिख देना, वही pH का मान हो जाएगा। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 1.6 का देखना है, लॉग टेबल देखना है तो क्या देखोगे, 16 का 0 देखेंगे, और 16 का जब 0 देखोगे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहां पुट कर देना।
चलिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इसको, माइनस लॉग 16 इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं। अब ये जाएगा यहां, तो दो ए प्लस बी में, तो ये हो जाएगा आपका 2⁴ 16 ना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही ना होगा। 2⁴ प्लस हो जाएगा लॉग माइनस लॉग 10⁻⁻1, ये तो प्लस हो जाएगा, यानी 1, ये +1 होगा, ये पावर फैक्टर आगे आएगा प्लस, ये तो माइनस आ जाएगा, -4 इंटू लॉग 2 का मान होता है 0.301, ये भी होता है। तो यहां से भी आप मान यूज कर सकते हैं, जो वैल्यू होगा उसको लगा सकते हैं। चलिए अब जब देखो तीसरा में ये हमारा डाटा दिया गया, चलिए इसको याद रखना, डी नंबर को, पहले सी नंबर देख लेते हैं, ये दिया है। अब इसका वैलेंस फैक्टर बताओ क्या होता है, वैलेंस फैक्टर तो इसका 1 होता है, इसका मतलब इसका नॉर्मिटी आ जाएगा 10⁻⁻4, यानी आपका पहला काम करेंगे यहां से नॉर्मिटी अगर निकालें तो ये तो बेस है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा नॉर्मिटी, और नॉर्मिटी हमको दिया 10⁻⁻4, इसका मतलब POH पहले निकालेंगे, POH बराबर होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस सॉल्यूशन, ये हो जाएगा माइनस लॉग -10⁻⁻4, माइनस माइनस प्लस, ये तो 4 आ जाएगा। अगर ये मान 4 आ गया, POH का मान 4 आ गया, तो pH बराबर आप जानते फार्मूला दिए थे 14 माइनस क्या होता है POH, इसका मतलब 14 - 4, ये तो 10 आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। और डी नंबर सवाल उसी टाइप का सवाल है जिस टाइप का आपको बी नंबर सवाल है, इसलिए डी नंबर सवाल आपको घर के लिए होमवर्क देते हैं। आज का लेक्चर यहीं रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इसी में आपका 3 केस है, जिसमें एक केस पढ़ा है कि कंसंट्रेशन वैल्यू अगर 10⁻⁻7 से बड़ा हो। अगले लेक्चर में देखेंगे कंसंट्रेशन वैल्यू अगर 10⁻⁻7 से छोटा हो, उसका क्या केस है। फर्दर देखेंगे अगर 2 एसिड सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो पीएच कैसे निकालते हैं, एसिड और बेस को मिलाते हैं तब पीएच को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ ही साथ ओस्टवाल डाइल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं।